शहर की भीड़-भाड़ में एक छोटा-सा कैफ़े था। हर शाम वहाँ एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठा करते। उनके सामने चाय का प्याला रखा रहता, पर चाय ठंडी हो जाती और वो खिड़की के बाहर देखते रहते। कैफ़े के स्टाफ अक्सर सोचते, ये रोज़ आते हैं पर किसी से बात नहीं करते। एक दिन वहाँ काम करने वाली लड़की ने हिम्मत करके पूछ लिया, दादाजी, आप रोज़ यहाँ अकेले क्यों आते हैं? बुज़ुर्ग मुस्कुराए और जेब से एक पुराना मुड़ा-टुड़ा खत निकाला। उन्होंने कहा, ये मेरी पत्नी का आखिरी खत है। उसने लिखा था कि जब तक मैं उसे पढ़ूंगा, वो मेरे पास ही महसूस होगी। इसलिए मैं रोज यहाँ आता हूँ, क्योंकि हम दोनों यहीं बैठकर चाय पिया करते थे। लड़की ने झिझकते हुए पूछा, पर दादी जी अब? बुजुर्ग की आंखें भर आई। 5 साल हो गए उसे गए हुए, पर मैं उसे खोना नहीं चाहता। यादें अगर दिन से मिटा दी जाएं, तो इंसान सच में अकेला हो जाता है। वो चुप हो गए और धीमे से उस खत को खोलकर पढ़ने लगे। कागज पीला पड़ चुका था, पर उनके लिए वो आज भी उतना ही नया था। उस लड़की ने पहली बार महसूस किया कि इंतजार सिर्फ जिंदा लोगों का नहीं होता, कभी कभी यादों का भी इंतजार करना पड़ता है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे कैफे के और लोग भी उस बुजुर्ग को पहचानने लगे। हर कोई उनकी चुप्पी को इज्जत देता। पर एक दिन अचानक वो कैफे नहीं आए। 3 दिन गुजर गए। सबको बेचैनी होने लगी। चौथे दिन लड़की को डाक से एक लिफाफा मिला। उसमें वही बुजुर्ग का लिखा हुआ खत था। खत में लिखा था, शायद अब मुझे उससे मिलने जाना है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया जिसने मेरी चुप्पी को समझा। अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी यादें होती है। उन्हें संभाल कर रखना, मिटाना मत। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वही खत कैफे की दीवार पर टांग दिया। अब जब भी कोई नया ग्राहक वहां आता और उस खत को पढ़ता, तो उसकी आंखें नम हो जाती। और उस छोटे से कैफे में किसी को भी कभी अकेलापन महसूस नहीं होता।